और वहीं कोरोना काल में बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कलाई परत दर परत खुलती जा रही है। बिहार के सरकारी अस्पतालों से वेंटिलेटर के धूल फांकने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जिलों से शिकायतें आ रही हैं कि अस्पतालों में वेंटिलेटर तो है, लेकिन उन्हें चलाने वाले टेक्नीशियंस नहीं हैं, जिसकी वजह से मशीनें अस्पताल में पड़े पड़े धूल फांक रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के आते ही बिहार सरकार के हाथ पांव फूलने लगे हैं। पहले तो मुख्यमंत्री ने डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति का आदेश दिया और अब अस्पतालों में बंद पड़े वेंटिलेटर को निजी अस्पतालों को सौंपने का फैसला लिया। बिहार स्वास्थ्य समिति की तरफ से इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। तो आईसीयू वेंटिलेटर जो आया, आज तक टेक्नीशियन नहीं आया है और स्वास्थ्य विभाग टेक्नीशियन की मैंने रो रहे हैं। टेक्नीशियन की मांग की है, जैसे ही हम लोग मिलेगा तो हम लोग तक पहुँच। वैसे हम लोग अभी जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अभी हम लोग आवेदन लिए थे, तो कुल मिला के 82 बेड्स 7-8 प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने देने का निर्णय लिया हम लोग। यानी कि 6 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, लेकिन उनके संचालन के अभाव में आज के दिन में कटिहार में वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो मैं जिस दिन से आया हूँ उस दिन से मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कटिहार मेडिकल कॉलेज को विजिट किया था 14 तारीख को। वहाँ के प्रशासन से हमने बात करके उनको हमने आग्रह भी किया, थोड़ा फोर्स भी किया कि आप अपना टेक्नीशियंस दे ताकि हमारा वेंटिलेटर चल सके। तो ये हकीकत है बिहार की कि ऐसे कई अस्पताल हैं जहां पर वेंटिलेटर तो है लेकिन टेक्नीशियन नहीं है, क्योंकि ये अस्पतालों की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं कि उनके पास वेंटिलेटर है लेकिन वो काफ़ी लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं और उन्हें टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। टेक्नीशियंस की मांग लगातार की जा रही है। राज्य सरकारों से डीएम ने भी गुहार लगाई है और डीएम का यही कहना है कि कोशिशें लगातार जारी है कि टेक्नीशियंस उन तमाम अस्पतालों तक पहुंचाए जाए ताकि जल्द से जल्द जो वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं उन्हें दुरुस्त किया जा सके और मरीजों के लिए उपलब्ध कराए जा सके। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर कितना समय अब भी डीएम और राज्य सरकार को लगने वाला है इस वेंटिलेटर को रिपेयर कराने में और एक तरीके से मदद मुहैया कराने में उन मरीजों को जिनको वाकई वेंटिलेटर की सबसे ज़्यादा इस वक्त आवश्यकता पड़ रही है। क्योंकि सभी के सामने ये बातें हैं कि कैसे कोरोना अपने पैर पसार रहा है और अपनी चपेट में लोगों को लगातार लेता चला जा रहा है। और कई ऐसे, चाहे हम मंत्रियों की बात करें, चाहे वो किसी बड़े पद पे बैठे हों, चाहे कोई जमीन से जुड़ा हुआ शख्स क्यों ना हो, लेकिन ये कोरोना किसी में भी भेदभाव नहीं कर रहा और जिसको भी अपनी चपेट में ले रहा है सब पर ही जान के खतरे की तलवार लटकी हुई है कि आखिर कौन इससे अपनी जंग जीतेगा और कौन अपनी जिंदगी की जंग हार जाएगा। तो ऐसे में लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि जो वेंटिलेटर्स बंद पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करके मरीजों तक पहुंचाया जाए। लेकिन अब भी इसमें समय लग रहा है क्योंकि टेक्नीशियंस उपलब्ध नहीं हैं। तो टेक्नीशियंस की तलाश जारी है कि कोई टेक्नीशियन मिले जिसके बाद से वेंटिलेटर्स को दुरुस्त किया जाए। जो बिगड़े हुए, जो खराब वेंटिलेटर्स अभी भी अस्पतालों में मौजूद है और उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो उनको ठीक करने के लिए लगातार प्रशासनिक तौर पर भी कोशिशें की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीमें भी जोरों शोरों से लगी हुई हैं, लेकिन अब तक इन वेंटिलेटर्स को ठीक नहीं किया जा पाया है, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान अब तक अधर में लटकी हुई है। तो ये बेहद अहम सवाल, क्योंकि एक एक सांस को लोग आज के वक्त में तड़प रहे हैं और कोरोना महामारी से पूरा देश ही इस वक्त ग्रसित है। और ऐसे में अगर बिहार से इस प्रकार की खबर सामने आ रही है तो ये बेहद चिंताजनक है, क्योंकि चिंता का विषय केंद्र सरकार के लिए भी बना है, राज्य सरकारों के लिए भी बना है। लेकिन अगर किसी भी राज्य से ऐसी खबरें सामने आती हैं जब मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है लेकिन उनके पास वेंटिलेटर होते हुए भी वो उस वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो तमाम वेंटिलेटर्स खराब है टेक्नीशियन नहीं होने की वजह से। तो अब आपको बता दें, वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई ये तीसरी बड़ी खबर होगी, क्योंकि देश में आज से 18+ लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन बीते 28 अप्रैल से जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, खासकर युवाओं में। लेकिन वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में आ रही दिक्कतों से युवा काफी नाखुश दिख रहे हैं। वैक्सीन लगाने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें स्लॉट मिल रहा है और ना ही अपॉइंटमेंट। वजह क्या रही? राज्य सरकार को उसकी मांग के अनुसार वैक्सीन की डोज नहीं मिल पाना। ये तस्वीर देखिए, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, इनका सक्सेसफुल का पहले मैसेज आया और अब
कैंसिलेशन का भी मैसेज आ गया। तो इसी बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई ऐसे युवा हैं जो कि लगातार ये कोशिशें कर रहे हैं खुद को कोविन ऐप पर रजिस्टर करने की। रजिस्ट्रेशन के मैसेजेस तो पहले आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कैंसिलेशन के मैसेज भी आ जा रहे थे। अब ऐसे में युवा जो है वो नाखुश नजर इसी वजह से आ रहे हैं कि आखिर इस तरीके से अगर कैंसिलेशन के मैसेज आते हैं तो उन्हें कितना लंबा इंतजार और करना पड़ेगा वैक्सीन लेने के लिए, क्योंकि अब तक जो वेबसाइट्स क्रैश हो रही हैं इसका पता नहीं चल पाया है कि क्यों ऐसे कैंसिलेशन के मैसेज आ रहे हैं, क्यों रजिस्ट्रेशन ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि ना तो स्लॉट है और ना ही वैक्सीन के डोजेज अभी तक मुहैया कराए गए हैं।